तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत मैं करती हूँ सूट सिलाई से, जिसमें मैंने घाघरे की मगजी और नेपे लगा के कलियाँ जोड़ के घाघरे को फिनिश कर दिया है, मतलब कि सिलाई पूरी कर दी है। अब बारी आती है कांचली की सिलाई करने की। तो कांचली के अंदर ये टुक्के जोड़ दिए थे बाड़ के नीचे, यहाँ पर ये फड़के लगेंगे दोनों साइड, यहाँ तक दोनों तरफ। यहाँ पर फड़के के ऊपर खराकी लगाई जाती है कुछ इस तरह से। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, इसी के साथ में सिलाई करके भी मैं आपको बता दूँगी। उलेट कर भी आप ऐसा 4 मीटर कपड़ा हो तो उलेट कर ही करें, नहीं तो पूरे कपड़े अंदर से तान तान बिखर जाते हैं, इसके डोरे निकल जाते हैं, फिर कुछ काम का नहीं रहता। और ये जहाँ तक कि मैं बता रही हूँ वहाँ तक ही सिलाई आएगी। उसके बाद में जो ये बाँह है उसकी सिलाई आ जाएगी इसी के साथ में जॉइंट करने पर। जो उरेबी वाला शेप है उसको टुकी के साइड जोड़ेंगे कोने से, और जो सीधा कपड़ा है उसको खराकी और फड़के के साथ जोड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ तक और टुकी की उरेबी वाली यहाँ तक। अब ये टुके के बीच में कट लगाकर हमने यहाँ तक सिलाई कर दी और ये फड़के जोड़ दिए 2 आंगल ऊपर। उसके बाद में मैं उलेट रही हूँ और वापस ऊपर से सिलाई ले लेते हैं, ये फिनिश। अब इसके बाद में हम फड़के के ऊपर खराकी लगा देते हैं। एक साइड की पूरी सिलाई करके मैं आपको बता रही हूँ, इसको भी उलेट कर ही सिलना है ताकि डोरे बाहर ना निकले सूट के। अब ये पूरा होने के बाद में मैं आपको बाँह लगा के बताऊंगी, जो कि मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। पर धीरे धीरे अगर आप सिलाई करना चाहते हो तो धीरे धीरे भी आप सीख सकते हो। कटिंग किसी से भी करवा लो, जो भी आसपास में रहते हैं उनको भी कटिंग करनी आती है। सिर्फ सूट सिलना पहले सीख लो, कटिंग अपने आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ये इस तरह से इस शेप में आपको कांचली की बाहें जोड़नी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और बहुत से है राजस्थानी जो कि औरतें जो कि मेरा वीडियो देखती है, उनको ये बता दूं कि मैं सिलाई भी करती हूँ घर के काम के साथ साथ में। वैसे ये बैठकर चलाने वाली मशीन है तो फिर ये मुझे थोड़ी कम ही कंफर्टेबल होती है। तो ये कोने से मैंने आपको बताया था वहाँ से सिल लेना, और साथ ही सिटल ख़त्म होने के बाद में आप सिटल भरो तो सुई में से धागा निकाल दिया करो। एक साइड की सिलनी बाकी है पूरी, और एक साइड की सिलकर मैंने आपको बता दी है। ये फड़के हैं जो 2 आंगल ऊपर सिले थे, ये फड़का, ये खराकी और इसके ऊपर बाँह। अब आपको देखना हो कि बाँह कैसे जोड़नी है, कैसे जॉइंट होगी। ऐसे टुकड़ों में बहुत ही कम पता चलता है, क्योंकि आप गिनती करो तो बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं इसके अंदर। पहले पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था कि कौन सा कपड़ा कहाँ पर जोड़ना है, खराकी काट कर बाँह पर ही वापस क्यों जोड़ देनी है। पर धीरे धीरे समझ में आया, और ये बाँह ऐसे होकर लास्ट में जाकर फड़के से जॉइंट होगी, जिससे कि ये बाँह बन जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो वहाँ पर पट्टी लगेगी, जिससे कि वो कस्से बनते हैं वो लगेंगे यहाँ पर। तो जिस किसी को भी आप घर पे फ्री बैठे रहे तो आप धीरे धीरे करके भी सीख सकते हो। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको सिलाई सिखाऊं, बस मैं व्लॉग में ये शेयर कर रही हूँ कि हाउसवाइफ के साथ साथ में मैं सिलाई भी करना जानती हूँ। बहुत ही मुश्किल से सीखी, देर से सीखी, अब पर जब सीख लाइट गई। आई है तब मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए पंखे हवा खाने के लिए। सच में बैठ कर सिलाई करना इतना मुश्किल है, कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। मैंने तो कभी इस सिलाई से मतलब कि बैठे बैठे कभी सिलाई की ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत कपड़ा अच्छे से सिलाई ना हो सके तो कुछ पता नहीं। इतनी देर से मैं सिलाई कर रही थी तब लाइट ही नहीं थी, अब थोड़ी बहुत लाइट आई है। तब फ़ोन चार्ज करूँगी, दृष्टि को नहलाना है, खुद नहाने जाना है, कमरे को साफ़ करना है, बहुत सारा काम है। क्योंकि अगर मैं अभी ना बैठूँ फिर मुझे आलस आ जाता है, और दोपहर के 12-1 बजने के बाद में तो मैं सो जाती हूँ। और मैं अगर छोड़ देती सिलाई तो फिर कल की कलियाँ जोड़ी हुई आज पूरी नहीं होती। इससे अच्छा आज घाघरा पूरा कर दिया, कांचली के पूरे जो भी टुकड़े थे वो सारे जोड़ दिया। मगजी लगानी बाकी है, क्योंकि गुणा नहीं है, गुणा लेकर आना है लाल कलर में, वो आने के बाद में शायद कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कभी भी पूरा करो करना ही था। थोड़ा बहुत मतलब कि कमज़ोरी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बैठ नहीं सकती एक जगह पर लगातार। तो चलिए मैं भी अब फ़ोन चार्ज कर देती हूँ, एकदम 9% ही है। और लाइट आई हुई है, टंकी मतलब कि टंकी में पानी
भरना है। लाइट आने के बाद में मतलब कि मोटर चालू करके टंकी भरनी है। अभी 10:30 बजे है। अब मैं दृष्टि को नहलाऊँगी, खुद अपना काम करूँगी, ये सब कुछ सही करूँगी। तब तक तो 12-1 बज ही जाएंगे। खाना वाना खाऊँगी, तब तक तो सोने का टाइम हो जाएगा। और उसके बाद में कोई दूसरा काम मतलब कि शाम के टाइम करूँगी सिलाई का काम। जब बूढ़ा लेकर आ जाएंगे तब तक तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। सिलाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। जो कमियां निकालते हैं ना सिलाई करी हुई में कि ये ऐसा है वैसा है, तो एक बार आप खुद सिलाई करके देखो कितना मुश्किल है सिलाई करना। फिर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, औरतें कमी निकाले बिना नहीं रहती। कुछ ना कुछ तो कमी निकाल ही देगी। क्यों, इंसान गलती तो इंसान से ही होती है। थोड़ा बहुत गुना इधर उधर हो जाए तो क्या हुआ, पर जब खुद सीखते हैं ना, खुद सिलाई करते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, तब कैसा भी वो पहन लेते हैं। पर दूसरे होते हैं ना, जिनको पैसे दिए होते हैं उनको ताने मार मार के पैसे, मतलब कि पैसों का पूरा निकालते हैं कि दिए हुए पैसे के बदले में ताने सुनाना। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत गलती तो हो सकती है। सिलाई करना भी बहुत ही मुश्किल काम है सच में। अभी आराम करना तो मिला नहीं है, तो फिर जाकर चाय वाय पीकर थोड़ी देर फ़ोन ऑन चलाया। दृष्टि भी फ़ोन देख रही है, तो अब जाकर चाय वाय पीकर थोड़ा सा काम करके फिर से सिलाई पर बैठूंगी। मतलब कि कुर्ती बाकी है, कांचले की मगजी बाहों पर मगजी सारी जॉइंट करनी बाकी है। तो वो तब तक फ्री नहीं होगा जब तक मुझे मतलब कि आराम नहीं मिलेगा। कोई भी काम मैं छेड़ती हूँ वो कंप्लीट ना हो तब तक मुझे मन में रहता है कि अरे ये काम बाकी है। तो सूट काट तो देते हैं, पर उसको जब पूरा करते हैं ना तब पता चलता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसे पूरा करना। और लाइट भी नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं बैठे रहने से। इससे अच्छा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिलाई कर लेते हैं पूरी। इसी के साथ में मैंने कुर्ती शुरू कर दी है, क्योंकि कांचली के पूरे टुकड़े जोड़ दिए थे। इसी के साथ में मगजी बनी हुई थी, और ज़्यादा देर मगजी बनाने के बाद में रख दें तो कभी दृष्टि के हाथ में आ गई तो वो ख़राब कर देगी। इसलिए मैंने सोचा पहले कुर्ती को ही मगजी लगाकर ठीक कर देती हूँ। उस कुर्ती फ्री होने के बाद में इतना टेंशन नहीं रहेगा कि मगजी को नुकसान कर देगी, फेंक देगी, कर देगी। ये फ्री होने के बाद में बस कांचली को ही पूरा करना बाकी रहेगा। इसलिए मैंने कुर्ती पूरी करने की सोची। कैसा लगा मेरा आइडिया? इसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर बारिश की बौछार होने लगी। बारिश तो कुछ भी हो आनी है, अब भादवा जो चल रहा है। इसके बाद में मैंने ये अपनी कुर्ती फिनिश कर ली। कितनी अच्छी है। इस गले में डोरे डालने के बाद में अच्छा शेप आ जाएगा। बाकी ये गला एकदम ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।